चीनी के साथ साथ प्याज की बढ़ती कीमतों की। दरअसल चीनी और प्याज के बढ़ते हुए दामों ने आम लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। त्योहारों से पहले रसोई का बजट बिगड़ने लगा है और आशंका के बीच अब दोनों की कीमतों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल विपक्ष सरकार की नीतियों और महंगाई पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि कीमतों पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर एक तरफ लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर सियासत तेज हो चुकी है। वहीं चीनी की बढ़ती कीमतों के साथ साथ बाजार में इसकी कमी की खबरें भी जोर पकड़ रही हैं। चीनी के दाम एक महीने में 48 रुपए से बढ़कर 62 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। कुछ बाजारों में कीमत 70 से 80 रुपए किलो तक बताई जा रही है। हालांकि सरकार ने चीनी की कमी से इनकार किया है। बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने 1 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की मंजूरी दी है। इन सब के बीच विपक्ष ने चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए सरकार की एथेनॉल नीति को जिम्मेदार ठहराया है। देश में लगभग 25 लाख टन गन्ना जो है वो इथेनॉल बनाने के लिए बेचा गया है। इसी कारण से शक्कर के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, उनका एवरेज कम हो रहा है और शुगर के दाम बढ़ने से जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। जनता बहुत अधिक परेशान है। वहीं विपक्ष के इन आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने चीनी की कीमतों में तेजी को एथेनॉल के लिए गन्ने के डायवर्जन से जोड़ने के दावे को खारिज किया है। बिल्कुल इस कारण से नहीं बढ़ रहे। थोड़ी कमोडिटी की, थोड़ी गन्ने की स्केर्सिटी हो गई, थोड़ा गन्ने की प्रोडक्शन में दिक्कत हुई, इस कारण से दाम बढ़े हैं। परंतु सरकार ऑलरेडी चिंता कर रही है और अगले 1-2 दिन में दाम वापस से ठीक होंगे। सरकार और विपक्ष के बीच जारी सियासी बयानबाजी के बीच नई दिल्ली में इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल दीपक बल्लानी ने भी एथेनॉल को चीनी की कीमतों में तेजी की वजह मानने से इनकार किया है। उन्होंने जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई है। और इथेनॉल प्रोग्राम में डायवर्जन तभी होता है जब सरकार आश्वस्त हो जाती है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पर्याप्त शुगर है। यानी चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार और विपक्ष के अलग अलग दावों के बीच अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कितनी राहत मिलती है।